बांदा से खबर, एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर हो रहा अवैध खनन। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम लगातार कर रही खनन क्षेत्रों में छापेमार कार्यवाही, लगा रही जुर्माना। बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए TNI 24 के साथ। प्रशासन की छापेमारी के बाद भी मोरम खदानों में नदी से खनन पर नहीं कस पा रहा शिकंजा। अवैध खनन के साथ ही बिना रॉयल्टी के मोरम का परिवहन धड़ल्ले से चल रहा। बांदा के पैलानी तहसील की मड़ौली खुर्द और साड़ी खदान में जमकर निकाले जा रहे ओवरलोड ट्रक। मोरम परिवहन के कच्चे रास्ते में नहीं हो रहा पानी का छिड़काव, उड़ रहे धूल के गुबार। उड़ती धूल से हो रही कई किसानों की फसल बर्बाद। पैलानी एसडीएम के निर्देशों को ताक में रखकर मड़ौली खदान संचालक कर रहे किसानों की फसलें बर्बाद। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दर्जनों मोरम खदानों में एनजीटी के निर्देश हवा में उड़ाए जा रहे हैं। प्रतिबंधित हैवी मशीनों से केन नदी की जलधारा से अवैध खनन का खेल लगातार जारी है, जिससे नदियों की जलधारा भी टूट गई है। इतना ही नहीं, खनिज और प्रशासन की छापेमारी के बाद भी मोरम खदानों में हैवी मशीनों से खनन के खेल पर शिकंजा नहीं कस पा रहा। अवैध खनन के साथ ही बिना रॉयल्टी के मोरम का भी परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। बांदा जिले के पैलानी तहसील की मड़ौली खुर्द साड़ी खदान, बबेरू नरैनी सदर तहसील के बांदा मठौन थाना क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन मोरम खदानें संचालित हो रही हैं। पैलानी और नरैनी क्षेत्र की मोरम खदानों में पड़ोसी जिले के मोरम कारोबारी हैवी मशीनों से खनन कर खनिज विभाग का राजस्व को तगड़ा झटका दे रहे हैं। बताते हैं कि बांदा जिले के नरैनी तहसील क्षेत्र के पड़ोसी जिले की सीमा पर रामपुर खदान के कारोबारी नदी की जलधारा में लिफ्टर मशीन लगाकर उत्तर प्रदेश की मोरम को परिवहन खुलेआम कर रहे हैं, जिसे लेकर बांदा का खनिज डिपार्टमेंट भी सकते में है। प्रशासन की गठित सचल टीमों की उदासीनता के कारण तमाम खनन कारोबारी नदियों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं सूत्रों से जानकारी के अनुसार बंसल नाम का बालू कारोबारी जो प्रशासन में धाक जमाए हुए है, खुलेआम रात्रि के समय मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने शोडा पुल से ओवरलोडेड ट्रक को निकासी कर रहा है, जो बांदा के गिरवा थाने से होते हुए फतेहपुर कानपुर के लिए निकाले जाते हैं। नदी के बीच जलधारा से लगातार अवैध खनन हैवी मशीनों से होने और ओवरलोड ट्रकों को नदी से आर पार कराए जाने से गांव के लोग भी दंग हैं। बताते हैं कि मोरम खदानों से बिना रॉयल्टी के मोरम के ओवरलोड ट्रकों की निकासी कराकर लाखों रुपए के राजस्व को कारोबारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन की गठित संयुक्त टीम ने भी अभी तक सैकड़ों ट्रकों को पलटकर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया, लेकिन मोरम खदानों में अवैध खनन और परिवहन का खेल लगातार जारी है। खदानों में एनजीटी के निर्देशों को भी हवा उड़ाया जा रहा है। रात में प्रतिबंधित हैवी मशीनों से नदी के बीच जलधारा में मोरम का खनन करने से जल जीवियों के अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों में संचालित 1 दर्जन से ज्यादा मोरम खदानों पर लगातार एनजीटी के नियमों को हवा में उड़ाया जा रहा है। लगातार जिस तरह से हैवी पोकलैंड मशीनों द्वारा केन नदी के बीच जलधारा में खनन किया जा रहा है, वहीं अगर बात करें बांदा जिलाधिकारी की, तो बांदा जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित करी गई थी, जिससे मोरम खदानों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लगातार हर खदानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं हैवी जो ओवरलोड परिवहन है उन पर भी, ट्रकों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही उन ट्रकों को सीज भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह अगर बात करें नदी की, तो केन नदी की जलधारा टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीच नदी में खनन हो रहा है और उनके बहाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे नदी की जलधारा टूट रही है और नदी का अस्तित्व भी समाप्त होने की कगार पर है। वहीं अगर बीच नदी में जिस तरह से खनन कर रहे हैं, तो जलीय जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बात कर रहे हैं बांदा जनपद की पैलानी तहसील अंतर्गत संचालित साड़ी और मड़ौली खुर्द खदान की, जहां लगातार खनन किया जा रहा है और बीच नदी से हैवी पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा लगातार जुर्माना भी लगाया जाता है, उसके बावजूद भी खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में कहीं न कहीं जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। लगातार जिस तरह से खनन की खबरें आ रही हैं और ग्रामीणों द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि जो मड़ौली खुर्द से जो ट्रक निकलते हैं, वो एक पुल के जरिए रास्ता बनाई गई है, जहां पर वो पुल टूटने की कगार पर भी है। वहीं कहीं ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, जिससे जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सूचना जानकारी भी दी गई कि जिन रास्ते से ट्रक निकाले जा रहे हैं वहाँ पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे वहाँ से धूल उड़ रही है और कई किसानों की लाखों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। देखने लायक होगा इस खबर को चलने के बाद खनन माफियाओं पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। क्या उन रास्तों पर
जहां धूल उड़ रही है, जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उन पर कुछ राहत मिल पाएगी उन किसानों को या नहीं। बांदा से शुभम सिंह, TNI 24 न्यूज के लिए।